हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आत्मकर्ता नागराज की एक ऐसी सीरीज़ के बारे में जिसको आरसी ने बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है। और उस सीरीज़ का नाम है क्षतिपूर्ति सीरीज़। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वीरगति सीरीज़ ख़त्म हुई थी और जो उसका ऐड था और जब ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाली थी, इन दोनों के टाइम के बीच में जिस तरह से आरसी ने प्रमोट किया था क्षतिपूर्ति को लेकर, तो सबको यही लग रहा था कि क्षतिपूर्ति सिंगल शॉट कॉमिक होगी। और हमें ऐसा लग रहा था कि अच्छे खासे पेजेस में इस मतलब हमको तो ये लग रहा था कि सिंगल शॉट में होगी, तो काफ़ी सारे पेजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन आरसी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इसको सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। उस वक्त काफ़ी सारे फैंस ने इस बात को लेकर शिकायत भी की थी कि आप चाहे और टाइम लगा लो, लेकिन इसको सिंगल शॉट कॉमिक में रिलीज़ करो। और आरसी ने नहीं मानी। जो और इस कॉमिक की सबसे खासियत ये है कि एक तो ये नागराज की 200 कॉमिक होने वाली थी और ये आरसी का 400 सेट होने वाला था। और जब ये कॉमिक रिलीज़ होने वाली थी तो आरसी ने एक स्कीम चलाई थी कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो आरसी के स्टोर से ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, कि इस कॉमिक के साथ एक बढ़िया सा कॉइन दिया जाता था, जिसमें मतलब जिसकी एक साइड में नागराज का फेस बना हुआ था, शायद ये वाला। और उसके बैक साइड में #200 ऐसा लिखा हुआ था आत्मकर्ता नागराज के लोगों के साथ। और उस वक्त जो मेरे जैसे फैंस थे जो मार्केट से कॉमिक लेना पसंद करते थे, ये उन लोगों के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि हमको मतलब पूरे पैसे देने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला इसके साथ। जबकि ऑनलाइन ऑर्डर करने जो भी ऑनलाइन ऑर्डर करता था उसको डिस्काउंट भी मिलता था और काफ़ी सारी गुडीज मिलती थी। खैर, और सबसे पहले तो आपको पता है कि ये अब तक इसके ये 3 पार्ट आ चुके हैं और ये सीरीज़ अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, सबसे पहले पार्ट का नाम है क्षतिपूर्ति। सेकंड पार्ट का नाम है मौत का बाजीगर। थर्ड पार्ट का नाम है विष परस्त। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आरसी चाहती तो इस सीरीज़ को काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर सकती थी, क्योंकि आप ये देख लो, क्षतिपूर्ति आई 2015 में, मौत का बाजीगर आई 2016 में, और जो विष परस्त था वो पूरे 4 साल बाद यानी 2020 में आया था। तो मतलब अगर आरसी क्योंकि उस वक्त ये भी बताया जा रहा था कि भले ही ये सीरीज़ है लेकिन ये पूरे 4 पार्ट की होती। अगर आरसी एक साल में एक पार्ट लाती तो ये पक्का 17 18 कम से कम 2019 तक ये सीरीज़ कंप्लीट हो सकती थी। पर आरसी ने काफ़ी मतलब गलत तरीके से इसको ट्रीट किया इस सीरीज़ को। खैर, जो वो उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करना तो बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टोरी ठीक वीरगति के बाद टेक प्लेस करती है। और स्टार्टिंग में यही दिखाया जा रहा है कि नागराज की एब्सेंस में कैसे मतलब जो आतंकवादी संगठन है वो कैसा फ़ायदा उठा रही है। और और जो उसके दोस्त थे वो नागराज का अधूरा मिशन पूरे अपने अपने ही स्टाइल में पूरा करने के लिए निकले हुए थे। स्टोरी बढ़ रही थी कि हमको एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, मसाया, जिसके मतलब एक ऐसा लड़का जिसकी याददाश्त चली गई है। जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती आती है तो काफ़ी हद तक ऐसा शक होता है कि शायद ये नागराज ही है जो उस वक्त मरा नहीं था, बस अपनी याददाश्त को भुला बैठा था। स्टोरी काफ़ी स्मूथ चल रही थी आगे चलकर कि हमको मतलब ये देखो, इसी दौरान मतलब जो हमने कैरेक्टर्स वीरगति सीरीज में देखे थे वही यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। जैसे शांगो हमको हमने देखा था उसके साथ, और उसके जो पुराने साथी भी थे, ये देखिए।
मतलब काफ़ी क्योंकि इसमें साथ ही साथ पास्ट भी की स्टोरी भी चल रही थी। और सबसे बड़ा धमाका लास्ट में होता है। अ, और उसको बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में हमें थोड़ांगा देखने को मिला। और हमने इन दोनों को पहले भी देखा है, जो है कंटाली और मंटाली, जिसको हमने देखा था थोड़ांगा की मौत कॉमिक में। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ लास्ट में देखने को मिलता है। और ये है कि हमें हमारा नागराज देखने को मिलता है। तो जब ये फ्रेम आया था तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर मल्टीवर्स का कुछ सीन होने वाला है, क्योंकि दोनों ही, एक तो ये सीन और दूसरा मसाया वाला, दोनों एक ही समय में टेक प्लेस करती हैं। तो जब ये सीन आया तो मुझे लगा कि ये पक्का विषवृक्षक नागराज होगा। हालांकि मतलब इस पार्ट में कहीं से भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि कुछ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला। तो ये तो हुई इसके बाद, उसके बाद एक बढ़िया सा ग्रीन पेज लिखा गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का हिंट इसके लास्ट सीन में बता दिया गया था। मौत का बाजीगर कॉमिक में क्या होता है कि इसकी शुरुआत ही एक पास सीक्वेंस से होती है। और हमको एक ऐसे रहस्यमय करेक्टर देखने को मिलते हैं जो मतलब मल्टी डायमेंशन, पैरेलल यूनिवर्स, पता नहीं कैसे 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 चीज़ों के बारे में बात करते हुए हम देख सकते हैं। और और शायद ये जो पास सीक्वेंस है ये मसाया का दिखाया जा रहा है, क्योंकि मतलब ऐसा बताया जो ये सीन था ना, इसके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ था कि जब विसर्पिक की शादी का इवेंट हुआ था, उसके बाद जब नागराज को अ, सपने आए थे खजाना के बारे में, तो मतलब बताया जा रहा है कि उस ठीक विसर्पी की शादी के बाद और खजाना सीरीज से पहले नागराज के टाइमलाइन के दो हिस्से हो गए, जिसकी एक टाइमलाइन में नागराज महानगर में रह गया और दूसरी तरफ नागराज ने अपना आत्मगर्ता सफर जारी रखा। और इसमें हम पार्ट सीक्वेंस देखने को देख सकते हैं, जिसमें रानी ललिता है। और इसमें बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि जो नागराज के दो सांप हैं, नागानंद और नागनाथ, वो रानी ललिता के ही सेवक थे, जिन्होंने मतलब जिनसे रानी ने वचन दिया था कि कुछ भी हो नागराज की रक्षा करोगे। और जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब जिन लोगों ने ये कॉमिक पढ़ी है वो इस सीन से अच्छे से अटैच कर पाएंगे। और यहाँ पर मतलब मसाया वर्सेस कंटाली, सॉरी थोडंगा होता है। और हमने ये कैरेक्टर्स देखे हैं, डैनियल और सीसी, वो भी ये अपनी नागराज और थोडंगा सीरीज में। और इसी फाइट सीक्वेंस के दौरान एक बहुत मज़ेदार चीज़ देखने को मिलती है, सतरंगा, जिसे हमने काबुकी का खजाना सीरीज में भी देखा था। और इससे पहले हमने देखा था नागराज और बुकाकू कॉमिक में। जब ये फाइट सीक्वेंस टेक प्लेस कर ही रही थी, तो सब इस पार्ट का सबसे शानदार सीन आया, और वो था ये, एक मिनट, बस यहीं से मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। इसके नेक्स्ट पेज में सरप्राइज़ है, और वो ये है कि जब इस सीन में थोड़ांगा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह तो इतिहास को खुद खुद को दोहरा रहा है। और फिर वो पूरा का पूरा ओरिजिनल पेज जो क्लासिक नाराजी कॉमिक में हमने देखा था, उस कॉमिक का नाम था थोडांगा की मौत। ये सबसे तगड़ा सीन होता है इस पार्ट का। मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि जो जैसे दिखाया जा रहा है कि थोड़ांगा याद कर रहा है, तो उसके लिए कोई अलग से आर्ट वर्क नहीं बनाया गया, बल्कि पुराने आर्ट को ही यूज़ किया, जो कि बहुत बड़ा मतलब एक तरह क्या बोलते हैं उसको, अमेजिंग चीज़ होती है ना वो।
ये देखिए मतलब जिसको मैं विषय रक्षक नागराज, अब मैं तो इसको अभी तक ये समझ रहा हूँ कि ये विषय रक्षक नागराज ही है। और जो उसके आत्महर्ता नागराज के जो साथी थे वो उसको देखकर इमोशनल हो जाते हैं और स्टोरी बढ़ती रहती है। लेकिन ये भी कम था कि इसके लास्ट में ठीक हमको राज की एंट्री देखने को मिलती है। जब ये सीन है तो इस सीन ने तो मतलब होश ही उड़ा दिए, क्योंकि एक ये सीन, मसाया का जो सीन चल रहा है वो, और प्लस ये नागराज, ये तीनों बंदे एक ही टाइम में देखने को मिल रहे हैं। और जब ये सीन आया तो मुझे लगा कि अब इस सीरीज़ में नरकनाशक नागराज की भी एंट्री होगी, और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये नरकनाशक नागराज ही है। अच्छा, और थर्ड पार्ट में, जब ये थर्ड पार्ट आया तो सबसे सीन की शुरुआत होती है तब जब नागराज ने नागदीप को छोड़ दिया था ऑफिसर पे की शादी की इवेंट के बाद। और जो ये सीन है, ये फ़ैन फेवरेट सीन बन चुका है, क्योंकि आप नागराज को एकदम मतलब बोलते हैं ना कि ब्रूटल फॉर्म में देख सकते हो। ये देखिए नागराज का जो मतलब है एक्शन काफ़ी बढ़िया है, मतलब ये फ़ैन फेवरेट सीन हो गया है। और जैसे मैंने बताया कि जो राज था जिसको देखने का मुझे लगा था उस वक्त कि ये पक्का नरकनाशक नागराज ही होगा। और कमाल की बात ये है कि वैसे बताया तो नहीं गया कि वो कौन है, लेकिन हमको नरकनाशक नागराज का एक कैमियो देखने को मिला है। हालांकि मुझे अभी भी ये लगता है कि वो राज नरकनाशक नागराज ही है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब विश्व रक्षक नागराज की खजाना सीरीज़ शुरू हुई थी और उसके ठीक पैरेलल में भेड़ी मैं हूँ भेड़िया की सीरीज़ आई थी, तो कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नागराज को उस सीरीज़ में दिखाया भी गया था। तो ऐसा हो सकता है कि जब नरकनाशी नाराज की इवेंट चल रहे हों तो हो सकता है कि बीच में कुछ टाइम के लिए वो इस आत्मघाता नागराज की यूनिवर्स में आ चुका हो राज के रूप में। बाकी इसका सस्पेंस क्या है ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि आरसी ने इसको मतलब जब से आरसी डिवाइड हुई है तब से कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही संजय गुप्ता की तरफ से ना ही मनोज गुप्ता की तरफ से। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही नरकनाशक नागराज का एडवेंचर नागरंथ सीरीज में हो चुका है, और उसके फर्स्ट पार्ट का नाम है आदि पर्व। और वही मतलब फाइट के दौरान फाइट के बाद मतलब बहसबाजी देखने को मिलती है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये उनका आत्मकर्ता नागराज ही है, कुछ लोग जैसे कि नागू मानता है कि ये वो नागराज ही नहीं है जिसको वो जानता था। और काफ़ी बहस बसाई के बाद नागराज को वहाँ से निकलना पड़ता है। फिर बाद में जैसे ये देखिए मतलब जिस तरह से इसके पास डायलॉग, मतलब जिस तरह से डायलॉग मार रहा है राज, और डायलॉग भी नहीं मतलब, क्योंकि मतलब अगर सिर्फ यही बंदा दिखाया गया होता, मतलब ना मसाया होता ना ही जिसको विषय रक्षक नाराज है, अगर वो भी ना होता तो मान सकते थे कि यही आतंक करता है। लेकिन तीनों इवेंट्स एक ही टाइम में टेक प्लेस कर रहे हैं, तो इससे तो यही लगता है कि ये नरक नाशक नागराज ही है। मुझे यही लग रहा है कि कुछ मल्टीवर्स में ग्लिच हुआ है इस पूरे इवेंट के दौरान। और इसी पार्ट में हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलती है जिसका नाम है कियो, जिसको हमने नागराज की जापान सीरीज में देखा था। ये देखिए कियो के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज इन जापान। फिर वही मसाया का सीन देखने को मिलता है। एक इस और इस जो भी सीन चल रहा होता है, हमने एक रहस्य में बूढ़े कैरेक्टर को देखा था, जो और कोई नहीं बाबा गोरखनाथ ही होते हैं, जो टेलीपैथी से एक तरह से मसाया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
और मसाया अपने मतलब सबकॉन्शियस लेवल में ही मतलब उन गुंडों से लड़ रहा है। और कियो एक अपने अलग एडवेंचर में निकली होती है, और लास्ट में कियो का सामना होता है अजगर से। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए, जिसको हमने अजगर का तूफान कॉमिक में देखा था। और जैसे मैं बताया कि ये इनकम्प्लीट सीरीज़ है, और इसके एक और पार्ट का नाम, इसके जो नेक्स्ट पार्ट का नाम है वो है विषहर्ता। तो बस आरसी से वो यही शिकायत हमेशा रहेगी कि अगर आरसी चाहती तो या तो इसको सिंगल शॉट कॉमिक बना के हम सबके सामने पेश करती, या फिर अगर सीरीज़ में लाना ही था तो इसको कंप्लीट कर देना चाहिए था। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि इसको कंप्लीट किया ही नहीं जा सका टाइम पर। तो बस जाने से पहले आरसी से बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि जिस तरह से इसकी स्टोरी चल रही थी वो काफ़ी एक्साइटिंग थी। और बहुत, क्या बोलते हैं कि वो होता है ना कि एक एक्साइटमेंट का अपर लेवल होता है ना, मतलब ऐसी सीरीज़ कभी पढ़ने को मिली ही नहीं थी। तो आरसी से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर अगर एक पार्ट रहता है इस सीरीज़ का, तो उसको जल्द से जल्द निकाला जाए, चाहे कोई भी निकाले, चाहे संजय गुप्ता निकाले, चाहे मनोज गुप्ता निकाले, लेकिन इस सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए। सर्वनायक सीरीज़ का तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि एक तो वो काफ़ी लंबी सीरीज़ है, तो उसके बारे में बोलना ही बेकार है। लेकिन अगर इस सीरीज़ का एक पार्ट, दो पार्ट या तीन पार्ट ही रहते हैं, तो उसको जल्द से जल्द निकाला जाए और इस सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए। और सभी से यही कहूँगा कि आप सब भी प्लीज़ सपोर्ट करें आरसी को, मैसेज करें या जो भी करें कि सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।